साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई हम एक और महत्वपूर्ण अपडेट अभी आपके सामने लेकर के आए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कृषि विभाग की ओर से नवचयनित कृषि पर्यवेक्षकों के पोस्टिंग पैलेस अलॉटमेंट के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया की कवायद शुरू कर दी गई है। अब यहाँ कई सवाल आपके सामने खड़े होंगे, जिनमें सबसे पहला सवाल कि क्या वह सूची जारी करने के बाद ही पोस्टिंग के लिए ये काउंसलिंग करवाई जाएगी या उससे पहले ही काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न करवा ली जाएगी तथा सूची बाद में जारी की जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल सबके सामने है। और दूसरा यह है कि काउंसलिंग की विभिन्न जो कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी विभाग द्वारा मांग ली गई है। ये सबसे बड़ी बात आज के इस वीडियो में आपके सामने होगी और हम कृषि विभाग से जुड़ी हुई पूरी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जान पहचान वालों के पास इस जानकारी को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हम आपको यहाँ पूरी कैटेगरीज और किस प्रकार से काउंसलिंग होगी वो भी वीडियो के अंत में बताएंगे। और उससे पहले हम आपके सामने उस ऑर्डर को लाएंगे जो ऑर्डर कृषि विभाग की ओर से जारी किया गया है और इन कैटेगरीज की पात्रता जो अभ्यर्थी रखते हैं उनकी जानकारी मांगी गई है। तो हम आपको वो आदेश भी इस वीडियो में पूरी तरह से दिखाएंगे और उसके बाद में हम काउंसलिंग प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी उसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे ताकि सटीक और संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके और इस भर्ती से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट है वो आप तक मिल सके, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और समय पर सूचना है वो आपको उपलब्ध हो सके। तो हम इसमें सबसे पहले उस आदेश को देखेंगे और उस पर विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखिए ये आदेश। साथियों देखिए, ये कृषि आयुक्तालय राजस्थान की ओर से अभी एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कृषि आयुक्तालय के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नव नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों नॉन टीएसपी व टीएसपी का प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र के अनुसार रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाएगा। और इसमें ये बताया गया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र के अनुसार पर्सनल काउंसलिंग, व्यक्तिगत काउंसलिंग में सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें सबसे पहले दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता और उसके बाद में एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी व पति पत्नी प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में बुलाकर उनकी रिक्त स्थानों पर पदस्थापन किया जाएगा। इसके लिए नवचयनित कृषि पर्यवेक्षकों के आवेदन फार्म में उपलब्ध श्रेणी सूचना के अलावा निम्न श्रेणी में आने वाले नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों की जानकारी भिजवानी होगी, जिनमें सबसे पहली जानकारी मांगी गई है वो है पति पत्नी से जुड़े हुए प्रकरण, जो राजकीय सेवा में कार्यरत होने की स्थिति में उनके कार्यालय का प्रमाण पत्र। दूसरा, शहीद परिवार के आश्रित माता पिता सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र। और तीसरा, माता पिता अथवा पति पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित है तो उनका चिकित्सकीय प्रमाण पत्र मांगा गया है। इन श्रेणियों में किसी भी श्रेणी में आने वाले नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षक ये दस्तावेज लागू होने में कार्यालय में जहां वो उपस्थिति दे रहे हैं वहां से 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिससे पर्सनल काउंसलिंग के लिए उसकी श्रेणी का निर्धारण किया जा सके। निर्धारित अवधि समय तक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर उसको श्रेणी के बारे में कोई विचार बाद में नहीं किया जाएगा। ये आदेश है वो कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश की ओर से जारी किए गए हैं और सीताराम जाट संयुक्त कृषि प्रशासन की ओर से ये सभी जगह आदेश भेजे गए। अब हम बता रहे हैं आपको क्या क्या सूचनाएं मांगी गई है वो जानकारी हम दे दें। इसमें पहली मांगी है नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षक का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, चयन क्रमांक, चयन का क्षेत्र, कार्यालय का नाम जहाँ उपस्थिति दी जा रही है, मोबाइल नंबर, नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षक की विशेष श्रेणी, इसमें पति पत्नी का प्रकरण और नौकरी में होने का, शहीद परिवार का आश्रित माता पिता का अथवा पति पत्नी के असाध्य रोग से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो इसमें ये जानकारी है वो विभाग द्वारा मांगी गई है, जो आपको 14
अगस्त 2020 तक दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया है वो अतिशीघ्र होने जा रही है। साथियों, ये आदेश जारी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो उभर करके सामने आया है वो ये है कि क्या 227 अभ्यर्थियों की सूची शीघ्र जारी होगी या उस सूची के जारी हुए बिना ही काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न करवा ली जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये 227 अभ्यर्थियों के लिए बेचैनी पैदा करने वाला सवाल है। इस सवाल के निस्तारण के लिए हमने जहाँ तक जानने का प्रयास किया है तो हमारे सामने यही जानकारी आई है कि अतिशीघ्र इनकी भी चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी और इनको काउंसलिंग प्रक्रिया में भी साथ में ही शामिल किया जाएगा। यह केवल बोर्ड द्वारा जो कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज की ये लोग विशेषता रखते हैं, उनकी सूचना मांगी गई है। तो इसमें ये निश्चित किया गया है कि ये सूची जारी होने के बाद ही काउंसलिंग होने की संभावना बताई जा रही है। जहाँ तक हमारे सूत्रों से और उच्च अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है उसमें ये निकल करके सामने आया है। तो इसलिए संभावना ये बन गई है कि अब अतिशीघ्र 227 अभ्यर्थियों की सूची जारी होने की संभावना बढ़ गई है, जो आपके लिए शुभ संकेत शीघ्र ही मिलने वाला हो सकता है। ये हमारी प्रारंभिक जानकारी हमारी जो टीम है उसके द्वारा जुटाई गई है। साथ ही हम इससे जुड़ी हुई और भी जो भी अपडेट होगी उसका हम आगामी वीडियो में और जानकारी आप तक अतिशीघ्र पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह इस काउंसलिंग का सबसे बड़ा और सबसे सटीक मुद्दा है जो आपके लिए हल होना बहुत ही ज़रूरी है और इसका समाधान होना अति आवश्यक है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में काउंसलिंग का क्रम क्या रहेगा। हालांकि ये जानकारी हम पहले पूर्व प्रारंभिक तौर पर वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस आदेश से ये स्पष्ट हो गया है कि सबसे पहले दिव्यांग भाई बहन जो भी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनको मनपसंद स्थान भी मिलेंगे। ये बात भी बिल्कुल 100% सत्य है। दूसरा, उसके बाद में विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला को प्राथमिकता दी जाएगी और महिला कैटेगरीज। इसी के अलावा उसके बाद में फिर भूतपूर्व सैनिक यानी फौजी भाई, और उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी, और उसके बाद में पति पत्नी सरकारी सेवा में जो एक स्थान पर हो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये विशेषकर आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि काउंसलिंग किस प्रकार से होगी। बाद में जो भी मेरिट क्रम है उस मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो यह काउंसलिंग का क्रम इस प्रकार से निर्धारित कर दिया गया है और इसी के आधार पर है वो काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। ये सभी कैटेगरीज के जो दिव्यांग है वो सबसे पहले काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे और जहाँ तक संभव है उनको अपने इच्छित स्थान, पहला इच्छित स्थान ही मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद में विधवा व परित्यक्ता को दूसरा व तीसरा स्थान यानी 3 स्थान तक इनको अपने पास लिख के रखने पड़ेंगे, जिनमें से हो सकता है पहला दूसरा ब्लॉक हो तो तीसरा स्थान अनिवार्य रूप से मिल सकेगा। इसके बाद में एकल महिला के लिए कम से कम 8 से 10 स्थान इनको लिख के रखने पड़ेंगे और भूतपूर्व सैनिकों को 10 से 15 तक, और बाकी जो श्रेणियां हैं उनको भी स्थानों का चयन करना होगा। इसी के साथ अन्य कैटेगरीज के अभ्यर्थियों को यदि उनके ज़िले में सभी पद भर दिए जाते हैं तो फिर उनको दूसरे ज़िलों में पोस्टिंग मिलने की संभावना पूरी तरह से रहेगी। तो इसलिए दूसरे ज़िलों को या निकटतम ज़िलों के रिक्त स्थानों का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें। इसके लिए हम कई ज़िलों की जो है जानकारी वो हम आगामी वीडियो में आप तक पहुंचाने का सटीक और सही प्रयास करेंगे। इसलिए आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें और अपने साथियों मित्रों तक जानकारी अधिक से अधिक पहुंचाई जाए। हम आगामी वीडियो में आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई और भी अपडेट तथा इस भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके जहन में होनी चाहिए वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहें और सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।